हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा अभी 3 से 4 साल की उम्र का है या बहुत जल्द बोलना सीख गया है लेकिन अभी छोटा है? तो ये 3 सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। क्या है ना कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत जल्दी बोलने लग जाता है तो अक्सर लोग एडवाइस करते हैं कि अब तो बोलना सीख गया है तो क्यों ना इसे स्कूल में डाला जाए। तो ऐसे में हमारे मन में पहला सवाल आता है कि आखिर बच्चों को कब से पढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा अगर बोलने लग गया है तो उसे ABCD 1 2 3 जो स्टार्टिंग के जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं वो ज़रूर सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा पहले से ही सारा कुछ सीख जाता है तो स्कूल जाते वक्त उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बच्चों को जब वो बोलने लग गया है तो धीरे धीरे आप इनिशियली सिखाने वाली चीज़ें सिखाने लग जाइए। अब दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि बच्चे को पहले स्कूल भेजें या फिर प्री स्कूल। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो कई लोग आपको कहते होंगे कि प्री स्कूल में डाल दो ताकि बच्चा पहले से स्कूल में बैठना सीख जाए, तो आगे जाके उसे आसानी होगी। मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे भी लोग कहते थे कि पहले प्री स्कूल में डाल दो, प्ले स्कूल में जाएगी, पढ़ना सीख जाएगी, तो स्कूल में जाने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम मदर्स के मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं बच्चों को लेकर कि प्री स्कूल में डाल तो दिया जाए लेकिन बच्चा चूंकि अभी बहुत छोटा है तो क्या वो मैनेज कर पाएगा। जैसे सुसु है, पॉटी है, टिफ़िन खाना है, फिर मम्मा के बिना रह नहीं पाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या बच्चा मैनेज करेगा, फिर स्कूल में रोएगा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हम माओ को होती है। तो ऐसे में हमारे मन में तीसरा सवाल आता है कि क्या घर पर पढ़ा सकते हैं, और अगर हाँ तो घर पर क्या और कैसे पढ़ाएं। तो अगर आपने भी ये ऑप्शन चुना है कि मैं अपने बच्चे को प्री स्कूल ना भेजकर घर पर ही पढ़ाऊंगी, और आपके मन में सवाल आ रहा है कि मैं घर पे क्या पढ़ाऊं और कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो उसे बहुत आराम से हैंडल करना है, बहुत आराम से सिखाना है, तो कैसे हम बच्चे को घर पर ही पढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किस मेथड से मैंने अपनी बेटी को बचपन में पढ़ना सिखाया था, जिसकी वजह से स्कूल जाते जाते वो सारा कुछ सीख गई थी। तो वो क्या इजी तरीके हैं, वो क्या मेथड है जिससे आप अपने छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ने से लेकर अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, अ आ क ख ग घ वगैरह सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखाएं, क्योंकि अब सारा कुछ बच्चे को पेंसिल से ही लिखना है, तो पहला काम होगा बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमने तो अपने बचपन में स्लेट पर लिखना शुरू किया था, स्लेट पेंसिल से या चौक से, तो यहाँ पर पेंसिल पहले पकड़ाया जाए या फिर चौक। एक्चुअली ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बच्चे को चौक देना चाहते हैं या फिर पेंसिल, बट मेरे हिसाब से पहले पेंसिल देना ही सही रहेगा, क्योंकि चौक से लिखने में और पेंसिल से लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर स्टार्टिंग में अपने बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखा देंगे ना तो उसके लिए आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा, वापस से चौक से पेंसिल पकड़ने की आदत नहीं सिखानी होगी। तो बच्चे को पहले पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाएंगे, तो सबसे पहले ना इसके लिए आपको एक ट्रिक आजमाना होगा जो बहुत ईजी है। क्या करना है, ऐसे कलरफुल स्केच कलर ले लीजिए और ऐसे लाइनिंग बनाइए। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर लाइनिंग बनाई अलग अलग कलर से, ताकि बच्चों को ना अट्रैक्शन हो, अच्छा लगे देखने में। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से ऐसे डॉट डॉट देते हुए ऐसे ट्राइंगल शेप बना लेना है, ताकि बच्चे को ना हम ट्रेसिंग के थ्रू पेंसिल पकड़ना या पेंसिल से लिखना सिखा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ई स्मॉल ई जो होता है उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट देते हुए। अब आपको बच्चे को कहना है कि इससे मिलाओ। अब बच्चा स्टार्टिंग में चूंकि स्लोली स्लोली मिलाएगा, क्योंकि अभी उसने ट्रेसिंग सीखा नहीं है। कोई बात नहीं, करते करते जब उसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखिएगा आपको फटाफट पेंसिल से कैसे फटाफट फटाफट सब ड्रॉ करने, सब बनाने के लिए लग जाएगा। अब आप ऐसे ट्रायंगल शेप में उसे दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे करके ई बनाने को कह सकते हैं, इस तरीके से जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनाने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से आप जिगजैग जिगजैग भी करने को दे सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि बच्चे को अच्छा लग रहा है उस तरह का शेप आप बच्चे को लाइन में बनाने के लिए दें। अब क्या होता है, जब बच्चा पेंसिल ऐसे स्पीड में चलाता है ना, तो चलाते 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 उसका हाथ फ्री हो जाता है और वो पेंसिल पकड़ना तो सीख ही जाता है, प्लस वो चलाना मूवमेंट जो होता है ना, हैंड मूवमेंट पेंसिल को लेकर, वो भी सीख जाता है। तो स्टार्टिंग के 10 से 20 दिन तो आपको पहले यही करवाना है। इससे क्या होगा, बच्चे का हाथ फ्री होगा, बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा, प्लस
कैसे उसे फटाफट लिखना है वो भी वो सीख जाएगा। अब आप ही सोचिए, बार बार ऐसे करते करते, स्लो करते करते वो फास्ट करने खुद ही लग जाएगा। आप यकीन मानिए, खुद ये चेंजेस आप अपने बच्चे में देखिएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही आराम से उनको हैंडल करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब बच्चा पेंसिल होल्ड करना और पेंसिल चलाना सीख गया है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चे को ना शेप ऑफ लाइंस बतानी है। जो लाइंस का इस्तेमाल ABCD में या अल्फ़ाबेट्स बनाने में होता है ना, वो हमें बच्चे को सिखाना है। जैसे आप ऐसे ट्रेसिंग के जैसे ही डॉट डॉट देते हुए पहले बनाइए स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ही बनाइए स्लीपिंग लाइन्स, ऐसे ही बनाइए लेफ्ट कर्व, इस तरीके से राइट कर्व, इस तरीके से अपर कर्व, इस तरीके से लोअर कर्व, इस तरीके से क्रूकड लाइन, इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन और इस तरीके से सर्कल। तो हमने डॉट डॉट देते हुए सारा कुछ बनाया है। अब बच्चे को आप कहिए कि बेटा आपको ये मिलाना है, इसे मिलाइए। बच्चा बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट लेते हुए इसे मिलाएगा। जब वो इसे कंप्लीट करे तब आप कहिए ये है स्टैंडिंग लाइंस। क्या है बच्चा, बोलो तो वो बोलेगा स्टैंडिंग लाइन। यानी कि बच्चा समझ रहा है कि ये जो हमने सीधी रेखा खींची है ये है स्टैंडिंग लाइन। वैसे ही बच्चे को आप ये बनाने दीजिए, तो ऐसे जब कंप्लीट कर ले तो बताइए ये है स्लीपिंग लाइन। बच्चा भी आपके पीछे पीछे रिपीट करेगा, क्या है ये, स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आपको बाकी जितने भी शेप्स है वो सारे आपको बच्चे से मिलवा लेना है। ये है लेफ्ट कर्व, ये है राइट कर्व, ये है अपर कर्व, ये है लोअर कर्व, ये है क्रूकड लाइंस, ये है स्लैंटिंग लाइंस और ये है सर्कल। अब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम बच्चे को सिखाएंगे वो सारा इसी में मैनेज हो जाने वाला है। तो पहले आपको बच्चे को क्या करना है, ये लाइंस समझा देने हैं कि ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन। अब यहीं पर आपका काम खत्म नहीं हो रहा, आपको अब क्या करना है आगे, अभी इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो क्या करना है, ऐसे डॉट 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 देते हुए आपको ढेर सारे स्टैंडिंग लाइंस पहले बना लेने। स्टार्टिंग में पहले स्टैंडिंग लाइन से शुरुआत करेंगे और बच्चे को कहिए कैसे मिलाना है और कहना है स्टैंडिंग लाइन, मिलाना है कहना है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ठीक वैसे ही स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा जब बार बार इसको प्रैक्टिस करेगा तो वो समझ जाएगा। अब जब बच्चे को ये भी समझ में आ गया है तो अब हमें बच्चे को सिखाना है क्या, ट्रेस करना। तो ABCD कैसे सिखाएंगे, पहले ऐसे डॉट डॉट देते हुए हमें एक को कर लेना है कंप्लीट। अब बच्चे को कहना है कि बेटा इसे मिलाइए। इसके लिए आप उसे एक स्केच कलर दे दे, ताकि उसे ऐसे क्या होता है ना, कलर्स देख के बच्चे को ना और पढ़ने का मन करता है, कलर्स बच्चे को प्यारा लगता है, इसलिए कलर्स का इस्तेमाल करें। तो बच्चा पहले इसे मिलाएगा, जब ऐसे मिलाए तो कहिए स्लैंटिंग लाइन। ये कौन सा लाइन है बेटा, तो बच्चा अपने बताएगा स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया, ए। ठीक वैसे ही दूसरा डॉट डॉट देके आप बनाइए और बच्चे को कहिए फिर से मिलाओ। फिर वो मिलाएगा स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया, ए। ऐसे करके आपको डॉट डॉट देते हुए ए से लेकर जेड तक का जितना भी अल्फ़ाबेट है बच्चे को डे बाय डे सिखाना है। एक बार में सारा कुछ मत दीजिएगा, डे बाय डे सिखाइए, जितना टाइम वो लेता है उसको लेने दीजिए। कोई हड़बड़ हमें नहीं है, आराम से वो सीखे, ठीक है। अभी बी के टाइम में भी ऐसे ही करना है। क्या है, स्टैंडिंग लाइन एंड राइट कर्व, अनदर राइट कर्व। तो क्या बन गया, बी। वैसे ही सी है लेफ्ट कर्व, तो क्या बन गया, सी। अब बच्चा समझ जाएगा कि कैसे उसे ए से लेकर जेड तक लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि मान लीजिए बच्चा ई भूल गया, बच्चा भूल गया कि ई कैसे होता है, तो आप उसे खुद समझा सकते हैं कि बेटा पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ। उसने बनाया ये स्टैंडिंग लाइन। अब 3 स्लीपिंग लाइन बनाओ, 1 2 एंड 3, बन गया ई। तो अगर बच्चा कोई अल्फ़ाबेट भूल भी जाता है तो इससे वो फिर से याद कर सकता है। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है बच्चे को ABCD सिखाना। अब एक बारी जब वो सीख गया इसे, तब आप बच्चे को प्रॉपरली ए बना कर दें और ए से जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फोटो, उसका फिगर भी बनाकर यहाँ पर दे दें, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि ए फॉर एप्पल। ठीक वैसे ही बी बनाएंगे।
ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे बैट ड्रॉ कर लिया, बच्चे को बताएंगे बी फॉर बैट या बी फॉर बॉल। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आइडिया भी हो जाएगा, एक तो वो ABCD तो सीख ही रहा है, साथ ही साथ वो ए फॉर क्या होता है, यानी ए से कौन सा ऑब्जेक्ट है, बी से कौन सा, ये भी समझ रहा है। तो बच्चों को एक साथ हम दो काम सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ए से लेकर जेड तक जितना भी है सब ड्रॉ कर लीजिए और ABCD लिखकर बच्चे को समझाइए। इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे कलर भी कर सकते हैं या बच्चे से कलर करवा सकते हैं कि बेटा ऐसे कलर करो। बच्चे ने एक बार कलर पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसे बताइए कि क्या है ये, ए फॉर, तो बच्चा खुद ही बोलेगा एप्पल। अब जैसा कि मैंने बताया, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही स्लोली काम करेंगे। जितना टाइम बच्चे को लेना है लेने दीजिए, कोई हड़बड़ में नहीं है। धीरे धीरे हम बच्चे को ये सारा को सिखाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को काउंटिंग लिखना सिखा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बच्चे को पेंसिल होल्ड करने से लेकर पूरा अल्फ़ाबेट्स अच्छे से समझा दिया, वो भी समझा दिया कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। तो इस तरीके से आप अपने छोटे बच्चे को घर पर ही पढ़ा सकते हैं ताकि स्कूल जाने तक बच्चा रेडी हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चे को काउंटिंग यानी कि 1 2 3 लिखना सिखा सकते हैं। थैंक यू।